नमस्कार, मैं अरविंद सिंह, इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिप्रापत थाने में। क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था, मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को, और वहाँ से उसको पुलिस शिप्रापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया। तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे के परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है। तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। थाने में आर्मी जवान अरविंद सिंह को पीटने वाले पुलिसकर्मी यहीं पर नहीं रुके। एक आर्मी जवान को पीटने के साथ ही उन्होंने इंडियन आर्मी के खिलाफ भी विवादित बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। और मेरे एक परिचित के फोन करवाने के बाद उन्होंने फोन को कट कर दिया। और फोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मी को बुलाया और मुझे निवस्त्र करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्छे में ही। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी और मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोले थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं। आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम। क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूं कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, बन्नालाल जी और उनकी टीम ने, जो वहाँ पे मौजूद थे बंदे, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो सस्पेंड की जाए। धन्यवाद। सेना के जवान अरविंद सिंह के इस बयान के बाद राजस्थान में पुलिस से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। बात यहां तक पहुंच गई कि राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस मामले पर राजस्थान के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एक बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है, तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिस कर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूं, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पे विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है ये राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना, ये जिम्मेदारी है। और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दी है, देश की सरकार ने दी है, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल। एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिस कर्मियों ने पकड़ के मारा।
वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। डीजी पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है, जिसकी इस तरह